नमस्कार। भारत के संविधान के अंतर्गत आज हम भारतीय संविधान की निर्माण प्रक्रिया को जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पृष्ठभूमि। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम सन 1934 में वामपंथी नेता एम.एन. रॉय द्वारा रखा गया। सन 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के निर्माण की आधिकारिक मांग के बाद 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के संविधान निर्माण हेतु वयस्क मताधिकार की बात कही। नेहरू की इस मांग को ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से मान लिया और यही प्रस्ताव सन 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1942 में क्रिप्स मिशन सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में संविधान निर्माण हेतु भारत भेजा गया, जिसे मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। कारण लीग द्वारा 2 स्वायत्त राज्यों की मांग की गई। संविधान सभा का गठन। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद सन 1946 में 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और ए.वी. अलेक्जेंडर को भारत भेजा गया। कैबिनेट मिशन के इस प्रस्ताव के द्वारा अंततः भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक बुनियादी ढांचे का प्रारूप स्वीकार कर लिया गया, जिसे संविधान सभा का नाम दिया गया। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। इस मिशन योजना के अनुसार यह प्रावधान किया गया कि प्रत्येक प्रांत, देशी रियासतों व राज्यों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी जानी थी। सामान्यतः 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट की व्यवस्था की गई थी। संविधान सभा की कुल 389 सीटों में से ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों को 296 सीटें तथा देशी रियासतों को 93 सीटें आवंटित की जानी थी। 296 सीटों में 292 सदस्यों का चयन ब्रिटिश भारत के गवर्नरों के अधीन 11 प्रांतों तथा 4 का चयन दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग एवं ब्रिटिश बलूचिस्तान के 4 चीफ कमिश्नर के प्रांतों प्रत्येक में से एक से किया जाना था। प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदायों यथा मुसलमान, सिख और सामान्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांटा जाना था। आगे, प्रत्येक विधानसभा में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों द्वारा अपने प्रतिनिधियों का चुनाव एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके के मतदान से किया जाना था। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चुनाव रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई एवं आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। संविधान सभा हेतु ब्रिटिश भारत के प्रांतों को आवंटित 296 सीटों के लिए जुलाई-अगस्त 1946 में चुनाव हुए। 296 सीटों में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 सीटें, मुस्लिम लीग को 73 सीटें एवं 15 सीटें अन्य छोटे समूह को प्राप्त हुई। संविधान सभा भले ही प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार द्वारा नहीं चुनी गई, फिर भी प्रत्येक समुदाय यथा हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, आंग्ल भारतीय, ईसाई, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों को प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। महिलाएं भी इसमें शामिल थीं। संविधान सभा की कार्यप्रणाली। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। प्रथम अधिवेशन में सर्वमान्य रूप से डॉक्टर सच्चिदानंद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। मुस्लिम लीग द्वारा इस बैठक का बहिष्कार किया गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष और H.C. मुखर्जी तथा V.T. कृष्णमाचारी को उपाध्यक्ष चुना गया। दूसरे शब्दों में संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे। सर B.N. राव को संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। यह भारत में हुए राष्ट्रीय आंदोलनों के प्रमुख मुद्दों के उचित सारांश के रूप में था। साथ ही इसमें
संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं मूल दर्शन की स्पष्ट झलक थी। इसमें शामिल प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं। भारत एक पूर्ण संप्रभु संपन्न गणराज्य होगा जो अपना संविधान स्वयं घोषित करेगा। भारतीय संघ में ऐसे सभी क्षेत्र शामिल होंगे जो उस समय ब्रिटिश भारत में हैं या देसी रियासतों में या दोनों से बाहर ऐसे क्षेत्र हैं जो संप्रभुता संपन्न भारत में शामिल होना चाहते हैं। आगे, भारत के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, पद, अवसर और कानूनों की समानता, विधि के समक्ष समता, विचार एवं अभिव्यक्ति, विश्वास, भ्रमण, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता होगी तथा लोक नैतिकता की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। अल्पसंख्यकों, पिछड़ी जातियों, जनजातीय क्षेत्रों के लोगों की सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की जाएगी। स्वतंत्र संप्रभु भारत की समस्त शक्तियों एवं प्राधिकारों का अंतिम स्रोत भारत की जनता होगी। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वमान्य रूप से स्वीकार किया गया और इस प्रस्ताव ने संविधान के स्वरूप व प्रस्तावना के निर्माण में मुख्य भूमिका अदा की। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा हुए परिवर्तन। इस अधिनियम द्वारा निम्न परिवर्तनों को स्वीकार किया गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 47 द्वारा निम्न 3 परिवर्तन हुए। संविधान सभा को पूर्णतः संप्रभु निकाय बनाया गया जो स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती थी। दूसरा, संविधान सभा एक विधायिका भी बन गई जिसके 2 कार्य थे। पहला कार्य संविधान निर्माण तथा दूसरा कार्य देश के लिए विधि निर्माण करना था। तीसरा, मुस्लिम लीग के सदस्यों के विभाजन उपरांत अलग हो जाने से संविधान सभा की सदस्य संख्या 299 रह गई। संविधान सभा द्वारा किए गए अन्य कार्य। संविधान सभा द्वारा निम्न कार्य किए गए। इसने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। इसने सन 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। इसने सन 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान एवं राष्ट्रीय गीत को अपनाया। इसने सन 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना। 2 साल 11 महीने 18 दिनों में संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई, जिसमें संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया और इसके प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार हुआ। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। इसके बाद सभा ने 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनावों के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया। अप्रैल 1952 में अंतिम संसद का अस्तित्व समाप्त हो गया। पहली निर्वाचित संसद दोनों सदनों के साथ मई 1952 में अस्तित्व में आई। संविधान सभा की समितियां। संविधान निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई समितियों का गठन किया गया। इनमें से 8 बड़ी समितियां थीं तथा अन्य छोटी। बड़ी समितियों के अंतर्गत कुछ निम्न थी, जैसे संघ शक्ति समिति। इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। संघीय संविधान समिति, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति, डॉक्टर BR अम्बेडकर। मौलिक अधिकारों अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये कुछ आदि बड़ी समितियां थीं एवं कई छोटी समितियां भी बनाई गई थी। संविधान सभा की समितियों के अंतर्गत प्रारूप समिति सबसे प्रमुख समितियों के अंतर्गत शामिल थी। डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति संविधान सभा की सबसे विशिष्ट समितियों में शामिल थी। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था तथा इसमें 7 सदस्य थे। इसकी प्रमुख जिम्मेदारी संविधान सभा का प्रारूप निर्धारित करना था। संविधान सभा का वाचन। संविधान सभा का वाचन
3 वाचनों के अंतर्गत हुआ। प्रथम वाचन सन 1948 में 4 नवंबर से 9 नवंबर तक चला। द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। तृतीय वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला। धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो जो संविधान की कार्यप्रणाली को बताता है, इससे आपको इस विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त हुई होगी। भारत के संविधान से संबंधित आगे भी अन्य वीडियो जारी किए जाएंगे। धन्यवाद।